चैप्टर इज हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ओके, सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन को हम डिफाइन करते हैं, न्यू जनरेशन की प्रोडक्शन होती है इसमें। ठीक है, रिप्रोडक्शन इज मे बी डिफाइंड एज द प्रोडक्शन ऑफ न्यू जनरेशन ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज दैट आर फिजिकली इंडिपेंडेंट ऑफ देयर पेरेंट्स। ठीक, जैसे हमने अपने लाइफ प्रोसेस में और भी पढ़े होंगे प्रोसेस, जैसे रिस्पायरेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, एक्सक्रीशन वगैरह, वो ऐसे लाइफ प्रोसेस, वो ऐसे प्रोसेस हैं जिससे एक इंडिविजुअल क्या होता है, उन प्रोसेस के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकता है। बट रिप्रोडक्शन जो है ये भी एक प्रोसेस है ह्यूमन बॉडी के अंदर, लेकिन रिप्रोडक्शन जो है सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। रिप्रोडक्शन जो है वो है अपनी जनरेशन, स्पीसीज की जनरेशन को बढ़ाने के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे स्पीसीज की मल्टीप्लिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। बट रिप्रोडक्शन जो है ये इंपॉर्टेंट नहीं, एसेंशियल फॉर द रिप्रोडक्शन इज नॉट इंपॉर्टेंट आर एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ओके, रिप्रोडक्शन इज ओनली इंपॉर्टेंट फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द स्पीसीज। ठीक है, स्पीसीज की जो है मल्टीप्लिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, अपनी जनरेशन, स्पीसीज की जनरेशन बढ़ाने के लिए रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए रिप्रोडक्शन जो है ऑर्गेनिज्म की लाइफ में एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस बन जाता है, जिससे वो अपनी स्पीसीज को, अपनी जनरेशन को आगे बढ़ा सकता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन अब हमारे टू टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, एक होता है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा रिप्रोडक्शन है जिसमें हमें सिंगल पेरेंट से ही हम क्या कर सकते हैं, ऑफस्प्रिंग्स, या जो आगे इसमें रिप्रोडक्शन में होता है सिंगल पेरेंट से ही ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है एक ऐसी टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसमें हमें टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो मेन डिफरेंस है वो यही है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट होता है, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें टू पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें गैमिट फॉर्मेशन नहीं होती है, इसमें मेल और फीमेल प्रेजेंट नहीं होती, इसमें गैमिट फॉर्मेशन नहीं होगी, इसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, इसमें कोई भी ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल नहीं होगा। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इसमें गैमिट की भी फॉर्मेशन होगी, इसमें ये होगा फर्टिलाइजेशन भी होगी, और इसमें जेनेटिक मटेरियल की भी ट्रांसफॉर्मेशन होगी, इसमें आगे ये ट्रांसफर होगा। उसके बाद हमारे पास क्या है, जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है मोस्टली किसमें ऑकर होता है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोस्टली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, जैसे आपके पास बैक्टीरिया हो गया, आपके पास प्रोटोजोआ हो गया, इनमें होता है। और कुछ जो है सर्टेन मल्टीसेलुलर में भी होता है, जैसे स्पॉन्जेस हो गया, हाइड्रा हो गया, और कुछ प्लांट्स होते हैं हमारे एल्गे एंड फंजे, इनमें भी होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्दर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में ये पढ़ेंगे, और अब हम आगे इसकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, अब हम है टाइप्स ऑफ, इसमें है टाइप्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दीज आर द फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट फ्यूजन। व्हाट इज फ्यूजन? अब फ्यूजन क्या होता है? फ्यूजन एक टाइप है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। इसमें क्या होता है, ये मोस्टली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है, और इसमें ये होता है कि जो पेरेंट सेल होता है, हमने पहले पढ़ा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, और फ्यूजन में क्या होता है कि जो सिंगल पेरेंट होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का, वो क्या होता है, इससे आगे वो इक्वली, उसका जो न्यूक्लियस होता है वो इक्वली डिवाइड होता है, और फर्दर जाके उसी सिंगल पेरेंट से उसके टू डॉटर सेल आगे बन जाते हैं। ठीक है, फ्यूजन। और अब हमारे पास फ्यूजन जो है इसकी और फर्दर दो टाइप्स हैं हमारी फ्यूजन की। ठीक है, एक हमारे पास है जैसे फ्यूजन है हमारे पास, इस फ्यूजन के हमारे पास दो फर्दर टाइप है, वो हमारे पास है एक बाइनरी फ्यूजन, एक है हमारे पास मल्टीपल फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन एंड मल्टीपल फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन में क्या होता है कि जो पेरेंट सेल होता है वो इक्वली, और उसके टू पार्ट्स हो जाते हैं, इसमें इक्वली डिवाइड होकर उसके टू डॉटर सेल बनते हैं, और उनका आइडेंटिकल साइज भी होता है और इक्वल होते हैं, और उनका साइज भी बराबर ही होता है। और मल्टीपल फ्यूजन में क्या होता है कि जो पेरेंट सेल होता है उसकी फर्दर डिवीजन होती है। बाइनरी फ्यूजन में हमने देखा सिर्फ टू डॉटर सेल बनते हैं, बट मल्टीपल फ्यूजन में क्या होता है, टू आर मोर देन टू डॉटर सेल्स बनते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा, एक से ज़्यादा डॉटर सेल बनते हैं। जैसे बाइनरी फ्यूजन की आपको मैं एग्जाम्पल दूंगी, ये होता है आपका अमीबा और पैरामीशियम में आपका जो है बाइनरी फ्यूजन। बट मल्टीपल फ्यूजन होता है मलेरियल पैरासाइट जो हमारा है प्लाज्मोडियम, जिसको हम बोलेंगे मलेरियल पैरासाइट जो है हमारा प्लाज्मोडियम। इसमें क्या होता है कि इसके अंदर जो डिवीजन्स होती हैं उससे एक दो डटर सेल नहीं, दो से बहुत ज़्यादा इसके अंदर बहुत सारा डटर सेल्स बनते हैं, किसमें? मल्टीपल फ्यूजन में। फ्यूजन तो हमने सिंपल पढ़ा, फ्यूजन क्या होता है, स्प्लिटिंग ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इनटू टू डटर सेल। और फ्यूजन की आगे दो और टाइप्स है, एक है बाइनरी फ्यूजन और एक है मल्टीपल फ्यूजन। तो बाइनरी फ्यूजन में हमने देखा कि क्या होगा, इसमें एक पेरेंट सेल से टू डटर सेल बनेंगे, और मल्टीपल फ्यूजन में एक ही पेरेंट से मोर देन टू डटर सेल्स बनेंगे। ये हमारा फ्यूजन। अब हम बात करते हैं फ्रेगमेंटेशन की। व्हाट इज फ्रेगमेंटेशन? फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, कुछ ऐसे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जो जिनमें कैपेसिटी नहीं होती है, वो अपने आप को रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो वो क्या करते हैं, अपनी बॉडी को बहुत सारे फ्रेगमेंट्स में ब्रेक कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका आएगा स्पाइरोगायरा, ये मैक्सिमम एल्गे और फंजे में होता है फ्रेगमेंटेशन। और वहाँ पे क्या होता है कि जो फ्रेगमेंटेशन बहुत सारे अपनी बॉडी को ब्रेक कर देते हैं फ्रेगमेंट्स में, उस बहुत सारे पीसेज में ब्रेक कर देंगे, उस एक पीस को हम क्या बोलेंगे, फ्रेगमेंट बोलेंगे। फर्दर वो पीस जाकर जो फ्रेगमेंट होगा, फर्दर उसके आगे जो प्रोसेसिंग होगी या फर्दर उसमें वही फ्रेगमेंट जाके एक फुल इंडिविजुअल में ग्रो हो जाएगा।
फ्रेगमेंटेशन आपने सिंपली याद रखना है, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है और इसमें क्या होता है कि जो एक ऑर्गेनिज्म होता है वो अपनी बॉडी को बहुत सारे पीसीज में ब्रेक कर देता है और वो जो ब्रेकिंग पीसीज होते हैं उनको ही हम फ्रेगमेंट बोलते हैं और वो फ्रेगमेंट जो है फ्यूचर में फर्दर आगे उसमें प्रोसेसिंग होती है और वो बाद में जो फ्रेगमेंट होता है वो ही एक फुल इंडिविजुअल ग्रो हो जाता है। इस मोड ऑफ प्रोसेस या इस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को हम क्या बोलेंगे, फ्रेगमेंटेशन। ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक पार्ट है, ठीक है। और ये हमारा स्पाइरोगायरा में होता है, जैसे एल्गे फंजे उनमें होता है। अब हम बात करते हैं रीजनरेशन की, ठीक है। रीजनरेशन हमारा थर्ड इसकी टाइप है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। रीजनरेशन में क्या होता है, कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं, कुछ ऐसे मल्टी सेलुलर एनिमल्स होते हैं, वो कि उनमें वो आप उनकी बॉडी में से क्या होता है कि कभी कोई बॉडी पार्ट लॉस्ट हो जाता है, उनमें ऐसी कैपेसिटी होती है उनकी बॉडी में कि वो अपने लॉस्ट पार्ट को क्या कर देते हैं, रीजनरेट कर देते हैं, ठीक है। उनका दोबारा से वो उनमें एक उनकी बॉडी में एक कैपेसिटी होती है जिससे वो अपने लॉस्ट पार्ट को रीजनरेट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या आ गया, एक लीजर्ड। आपने देखा होगा कि लीजर्ड अक्सर जब भी उसको लगता है कि मेरे आसपास कोई एनिमी है या किसी इंजरी की वजह से वो अपनी क्या कर देती है, टेल को रिमूव कर देती है, ठीक है। और फिर फर्दर जाके उसमें एक कैपेसिटी होती है, उसकी बॉडी में ऐसी कैपेसिटी होती है कि वो फिर से अपनी टेल को क्या कर देती है, रीजनरेट कर देती है। तो रीजनरेशन में हमारी दो एग्जाम्पल आती है और भी आती है। एक स्टार फिश होती है, ठीक है, वो भी ओशन में होती है जहाँ पे स्टार फिश पाई जाती है। और उसकी भी जो आर्म्स होती है, अगर ड्यू टू किसी इंजरी की वजह से या खुद ही उन्हें ऑटोमेटिक जब उनको लगता है, जैसे आपने लीजर्ड में होता है कि उसको जब लगता है कि मेरे आसपास कोई एनिमी है या किसी, वो खुद अपने आप ही खुद ही वो अपनी टेल को वो कर देती है, रिमूव कर देती है। उसी तरह से क्या होता है स्टारफिश में भी क्या होता है कि स्टारफिश क्या करती है, अगर ड्यू टू इंजरी उसकी कोई आर्म जो है वो लॉस्ट हो जाती है तो उसके अंदर ये कैपेसिटी होती है कि वो अपने लॉस्ट पार्ट को क्या करे, रिजनरेट करे, ठीक है। रिजनरेशन में ये सारा प्रोसेस आता है। देन हम बात करते हैं बडिंग की। अब बडिंग क्या होता है, बडिंग भी ये कुछ एनिमल्स में होता है, हाइड्रा वगैरह एनिमल्स होते हैं एग्जांपल। जैसे हाइड्रा में क्या होता है कि ये अपनी बॉडी, इनका जो मैन बॉडी होती है उन बॉडी से एक आउट ग्रोथ निकलती है, ठीक है। एक छोटा सा जस्ट बर्ड शेप बाहर निकलता है, आउट ग्रोथ निकलती है, बल्जेस आउट ग्रोथ, बल्जेस आउट फ्रॉम द पेरेंट बॉडी, ठीक है। वो जो आउट ग्रोथ है थोड़ी मेच्योर होगी, बर्ड की फॉर्म लेगी एंड देन उसके बाद क्या होगा कि वो बर्ड जो होता है अपने पेरेंट प्लांट से डिटैच हो जाता है, ठीक है। अपने पेरेंट से प्लांट से जब डिटैच हो जाएगा वो किसी सबस्ट्रेटम, किसी ग्राउंड पे जाके गिरेगा और फर्दर उसी बर्ड से क्या होगा कि फुल हाइड्रा ग्रो हो जाएगा, फुल बॉडी वहां से ग्रो हो जाएगी। तो ये भी एक प्रोसेस है किसका, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। हम ये है बर्डिंग। बर्डिंग में क्या होता है, सिंपली बर्डिंग से आपने याद रखना है कि बर्डिंग से एक छोटे से बर्ड से क्या होता है कि पूरा फुल जो है इंडिविजुअल ग्रो हो जाता है। दिस एग्जांपल, तो इसमें जो मैन एग्जांपल आपने याद रखनी है वो है हमारा हाइड्रा। और ये यीस्ट में भी होता है। यीस्ट में भी क्या होता है कि वहां से भी यीस्ट के में भी न्यूक्लियस डिवाइड होता है, एक यीस्ट से आपके पास और डटर सेल्स बन जाएंगे, तो यीस्ट में भी बर्डिंग देखी जाती है। उसके बाद हमारे पास आता है स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। स्पोर फॉर्मेशन, अब हमारे पास स्पोर फॉर्मेशन ये भी हमारा एल्गे फंजे में होता है, ठीक है। राइजोपस वगैरह एल्गे जो उसमें स्पोर फॉर्मेशन होती है। तो मैक्सिमम स्पोर जो होते हैं छोटे छोटे सिंगल सेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं। स्पोर्स के होते हैं सिंगल सेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं और ये स्पोर जो है स्पोरेंजिया में प्रोड्यूस होते हैं। कहाँ पे होते हैं, स्पोरेंजिया में प्रोड्यूस होते हैं। और ये स्पोरेंजिया जो होता है, आपने देखा होगा, अगर आपने एल्गे फंजे का स्ट्रक्चर देखा होगा, छोटे छोटे ऐसे फिलामेंट्स होते हैं, इनके ऊपर एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं स्पोरेंजिया। और इसी स्पोरेंजिया के अंदर ही क्या हमारे स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और जो स्पोर्स होते हैं हमारे, दो टाइप के स्पोर्स होते हैं। एक हमारे पास होता है एप्लानोस्पोर्स और दूसरा होता है हमारे पास जूस्पोर्स। जो एप्लानोस्पोर्स होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन फ्लैजिलेटेड होते हैं और नॉन मोटाइल होते हैं। और जो जूस्पोर्स होते हैं हमारे, वो क्या होते हैं, मोटाइल होते हैं और फ्लैजिलेटेड होते हैं। तो इसका मैन यही है कि इसमें हमने स्पोर फॉर्मेशन में यही पढ़ना है कि जो स्पोर होता है हमारा रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है, जब वो इस स्पोरेंजिया से क्या होता है, जब स्पोरेंजिया की वॉल जो होती है ब्रेक होती है और यहाँ से फिर जो स्पोर्स होते हैं वो डिस्पर्स हो जाते हैं अपने पेरेंट प्लांट से जाके। और जब भी वो किसी सबस्ट्रेटम या जब उनको एक मतलब इन्वायरमेंट मिलता है, ठीक है, जहाँ पे वो क्या कर सके, ग्रो कर सकते हो, ये स्पोर वहाँ पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जाके ग्रो करते हैं और उन्हीं स्पोर से एक फुल इंडिविजुअल ग्रो हो जाता है। तो ये सारा प्रोसेस किसके अंदर आता है, स्पोर फॉर्मेशन के अंदर। देन हमारा आता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन प्लांट्स। आपने मैक्सिमम देखा होगा प्लांट्स में क्या होता है, सीड से प्लांट ग्रो होता है, ठीक है। आपको पता है कि फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनमें मैक्सिमम सीड्स होता है, तो सीड से प्लांट ग्रो करता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन प्लांट्स, ये ऐसी एक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहाँ पे जैसे एक्सेप्ट सीड के अलावा प्लांट का कोई भी पार्ट यूज करके आप फुल क्या कर सकते हो, प्लांट को ग्रो कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैक्सिमम ये जो प्रोपोगेशन है, ये टेक्निक जो है किस में यूज़ की जाती है, सीडलेस प्लांट्स में, जिनका सीड नहीं होता। फॉर एग्जांपल आप ले लो, रोजेज में होता है, ग्रेप्स में होता है, ये शुगर कैन में होता है, पाइनएप्पल में होता है, ये प्रोसेस जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। एक्सेप्ट सीड के अलावा यहाँ पे आप इसका बर्ड, स्टेम, रूट कुछ भी यूज़ करके यहाँ से हम क्या ग्रो कर सकते हैं, एक फुल प्लांट को ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। कुछ नेचुरल मैथड्स भी हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में, जैसे आपकी ट्यूबरस वगैरह बर्ड हो गए, रूट्स हो गए, जैसे हम स्वीट पोटैटो ले लो आप, या आपके पास ऑनियन, गार्लिक, जब हम क्या करते हैं इनका हम सीड नहीं ग्रो करते, हम क्या करते हैं, बल्ब लेते हैं ना ऑनियन या गार्लिक का, उसको हम सो कर देते हैं, उसी बल्ब से फर्दर क्या हो जाता है, हमारा प्लांट ग्रो कर देता है। ये सारा किस प्रोसेस के अंदर आता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में आता है।
ठीक है, जैसे हमारे पास ये प्लांट है, मनी प्लांट है, ठीक है, इसका हमने यहाँ पे इसको हम छोटी सी बॉटल में ग्रो कर रहे हैं, तो ये किसकी वजह, कैसे ग्रो कर रहे हैं हमने सिंपल क्या किया, इसको कट करके इसका छोटा सा पार्ट लाया हमने और इसको यहाँ पे हमने ला के रख दिया। और फर्दर अब हम इसमें देख रहे हैं कि इसमें क्या हो रहा है, इसमें खुद जब थोड़े टाइम के बाद इसमें हम देख रहे हैं इसमें रूट्स आ रही है और ये सारी चीज़ें आ रही है, ये भी एक प्रोसेस, ये भी एक क्या है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का ही पार्ट मानेंगे हम इसको। ठीक है, ये जो प्लांट है हमारा, हम जो अपने घरों में डेकोरेशन वाले प्लांट्स वगैरह लगाते हैं उनमें भी हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ये वाला प्लांट की एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ, ठीक है, ये हम प्लांट्स ला रहे हैं छोटा सा, हमने इसको कोई सीड यहाँ या हमने अर्थ में सो थोड़ी किया हुआ है, ये हमने सिंपल रखा हुआ और इसके जैसे फर्दर इसकी प्रोसेसिंग या ग्रोथ होती है तो इसमें क्या अपने आप यहाँ रूट्स आ जाती हैं, ये सारी चीज़ें। ठीक है, ये एक बेस्ट एग्जांपल है आपकी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की। हम नेक्स्ट इसका हम डिस्कस करेंगे, जैसे हमने नेचुरल मैथड देखा, ठीक है, गार्लिक की एग्जांपल ले ली, ऑनियन की लेगी, स्वीट पोटैटो की ले ली कि हम उसके बर्ड्स को काट के सो कर देते हैं और फिर प्लांट उसमें बाद में ग्रो हो जाता है। इसी तरह से हमारी इसमें और एक आर्टिफिशियल टेक्निक भी यूज़ होती है इसमें, ठीक है, आर्टिफिशियल मेथड ऑफ प्रोपोगेशन। उसमें हमारे 3 प्रोसेस हैं, एक हमारा है कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। ठीक है, कटिंग करके जैसे हमने कोई पार्ट कट किया उसको हम सो कर देंगे, फर्दर उसी कट जैसे आप उसमें स्टेम ले सकते हो, छोटी सी ब्रांच ले सकते हो, रूट ले सकते हो, तो उन सब पार्ट से क्या होगा फ्यूचर में आपको फुल प्लांट मिलेगा। लेयरिंग क्या होता है कि जैसे आप कोई प्लांट लगा हुआ है तो उस प्लांट की ब्रांच को आपने सिंपली अर्थ में वो कर देना, डिप कर देना या उसमें सो कर देना, तो फर्दर उस ब्रांच से क्या होगा, रूट्स उसके साथ वो रूट्स लग जाएंगे और फिर उसको कट करके आप दूसरी जगह उसको ट्रांसफर करके एज ए ट्रांसप्लांट करके न्यू प्लांट को ग्रो कर सकते हो। देन मैन जो है हमारा इसमें ग्राफ्टिंग। ठीक है, ग्राफ्टिंग क्या होता है, किसी भी 2 पार्ट ऑफ प्लांट को हम ज्वाइन करके एक न्यू प्लांट को तैयार करते हैं। ठीक है, ग्राफ्टिंग में हमारा आपका आता है, एक जो है मान लो कि आपका कोई एक गार्डन है, ठीक है, गार्डन है, उसमें आपके सारे डिजायरेबल प्लांट्स लगे हुए हैं, कोई आम का लगा हुआ है, कोई पेड़, कोई भी आपके सारे फ्रूट्स लगे हुए हैं, बट एक जो है वाइल्ड प्लांट ग्रो हो गया आपके गार्डन में जो आप नहीं चाहते हो कि ये बड़ा हो, तो उसके आप क्योंकि फ्यूचर में उसको कोई बेनिफिट नहीं होगा, फिर आप क्या करते हो कि आप सोच रहे हो कि उसको हम एक डिजायरेबल प्लांट को हम इसकी जगह ग्रो करें। ठीक है, आप क्या करोगे, उसको कट कर दोगे आप सिंपली, उसकी जो है जिस पे आप ग्राफ्ट करना चाहते हो। ठीक है, एक जो पार्ट होता है जिस पे आप ग्राफ्टिंग करना चाहते हो उसको हम बोलते हैं स्टॉक। ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, उसमें थोड़ी सी कटिंग करके और जो आपने डिजायरेबल प्लांट जो उस पर आपने ग्राफ्टिंग करनी है जिस प्लांट पे, तो उसको हम तो स्टॉक बोलेंगे, बट जो हमने लगाना है उसके ऊपर जो दूसरा पार्ट है, ग्राफ्टिंग क्या है, ग्राफ्टिंग भी एक इसी का प्रोसेस है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का। इसमें ये ग्राफ्टिंग जो है आर्टिफिशियल मेथड है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हम अपने डिजायरेबल इसमें 2 प्लांट्स को ज्वाइन करके एक न्यू प्लांट ग्रो करते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसमें देखना हमारे पास एक हम जो हमारे पास वाइल्ड प्लांट है जिसको हम चेंज करना चाहते हैं अपनी डिजायर के हिसाब से, इसमें अपनी कि हम दूसरा प्लांट इसमें लगाना चाहते हैं, ये जो है हमारा है स्टॉक, इसको हम क्या बोलेंगे, स्टॉक। इसमें 2 यूज होते हैं, स्टॉक और ये जो है जिस पे हम ग्राफ्टिंग करेंगे। स्टॉक क्या है, स्टॉक इज ए डेड पार्ट ऑन विच ग्राफ्टेड इज डन, जिसमें ग्राफ्टिंग हम करेंगे वो पार्ट हमारा स्टॉक है। ठीक है, अब हमारे पास दूसरा पार्ट आता है जो हम अपनी मर्जी से जिस पे हम डिजायरेबल जो है ग्राफ्टिंग, ये वो वाला पार्ट है इसको हम बोलेंगे साइकोन। ये हम अब इसको यहाँ पे स्टॉक पे ग्राफ्ट कर, स्टॉक क्या हमारा बेसल पार्ट है। ठीक है, स्टॉक क्या हमारा बेसल पार्ट है, प्लांट है जिसपे हम क्या कर सकते हैं, ग्राफ्टिंग हम करना चाहते हैं। ठीक है, उसको हम स्टॉक बोलेंगे, जो हम ग्राफ्ट करेंगे इसके ऊपर हम जो लगाएंगे वो हमारा आएगा साइकोन आएगा। ठीक है, ये हमारा स्टॉक हो गया और ये साइकोन, ये 2 है। और फर्दर जब फ्यूचर में जाके हम इसको इसके ऊपर क्या करेंगे, यहाँ पे अटैच कर देंगे। ठीक है, स्टॉक को और साइकोन को हम क्या कर देंगे, अटैच कर देंगे और इसके बाहर से हम फिर क्या कर देंगे, लायरिंग कर देंगे, किसी वैक्स से या क्ले से हम इसको पूरा प्रॉपर्ली कवर कर देंगे। क्यों कवर करेंगे हम, क्योंकि इसको पैथोजेनिक अटैक से हमने बचाना है। ठीक है, इस पे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई पैथोजन अटैक ना करे, कोई डिजीज ना अटैक, इसलिए हम इसको बाहर से किस पे, वैक्स या किसी क्ले से हम इसको कवर कर देंगे। और फर्दर फिर ये ही जाके इस ग्राफ्टिंग प्रोसेस से जाके जो हमारा डिजायरेबल प्लांट जो हमने साइकोन इस पे अटैच किया है, अब यहाँ पे क्या बनेगा, कौन सा प्लांट बनेगा, साइकोन का। ठीक है, यही फुल ग्राउंड प्लांट बन जाएगा। ये सारा प्रोसेस किसके अंदर आता है, ग्राफ्टिंग के अंदर आता है ये। और ग्राफ्टिंग जो है ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का एक आर्टिफिशियल मेथड है। अब हम बात करते हैं प्रोपोगेशन बाय टिश्यू कल्चर। ठीक है, प्रोपोगेशन बाय टिश्यू कल्चर। तो अब इसमें क्या, पहले हमने ग्राफ्टिंग में देखा कि हम कैसे करते हैं कि हम दो प्लांट्स को ज्वाइन करके एक न्यू प्लांट तैयार करते हैं, लेकिन प्रोपोगेशन ऑफ टिश्यू कल्चर इसमें क्या है, इन दिस मेथड में हम जो भी ग्रोइंग टिप होते हैं प्लांट के, ठीक है, जो ग्रोइंग टिप होते हैं प्लांट के, वहाँ से हम क्या करते हैं, सेल्स या टिश्यू को लाके एक स्टेरिलाइज मीडियम में उनको हम ग्रो करते हैं। स्टेरिलाइज मीडियम इन द सेंस कि फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जहाँ पे कोई भी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं हो, वहाँ पे आगे लाके हम प्लांट्स के जो ग्रोइंग टिप के टिश्यू या सेल्स होते हैं उनको लाते हैं और उस मीडियम में हम तैयार करते हैं। ठीक है, उनमें वो जो सेल होता है उसमें फर्दर डिफ्रेंशिएशन होती है फिर। ठीक है, जो अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स बनता है, जैसे हमने सेल्स लाए, टिश्यू कल्चर, इस टेक्निक को हम बोलते हैं टिश्यू कल्चर टेक्निक बोलते हैं हम इसको। ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, जब हम सेल्स और टिश्यू को लाते हैं वहाँ से, सेल और टिश्यू आप कोई भी उनकी वो कर सकते हो,
इस मीडियम में लाके, स्टेरिलाइज मीडियम में लाके, फिर हमारे पास जब हम उनको ग्रो करेंगे उस स्टेरिलाइज मीडियम के अंदर, हमारे पास एक अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल बन जाएगा, जिसको हम बोलेंगे कैलस। क्या बोलेंगे? कैलस बोलेंगे। और ये कैलस क्या होता है? इस कैलस को हम फर्दर डिफरेंशिएशन के लिए, इसमें हम जैसे हमने बोला कि स्टेरिलाइज मीडियम में रखेंगे क्योंकि उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक नहीं करे। अब उसमें हम स्टेरिलाइज मीडियम में क्या क्या रखेंगे, जिससे जैसे प्लांट्स को चाहिए होता है ना, जैसे प्लांट ग्रो करते हैं एक इन्वायरमेंट में, बाहर अगर प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं तो उनको वहाँ पे प्रॉपर्ली सॉइल से न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, जो उनको सनलाइट वगैरह चाहिए तो सब कुछ मिल रहे हैं। जो हम टिश्यू कल्चर की टेक्निक है, इसमें भी हम क्या करते हैं, जो हमारा मीडियम होता है उसमें भी हम प्रॉपर्ली उनको वहाँ पे टिश्यू जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो हार्मोन्स होते हैं, जो केमिकल्स इनको चाहिए, वो सब प्रोवाइड करते हैं और हमारे पास एक अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल बनता है जिसको हम बोलते हैं कैलस। ठीक है, बाद में वो कैलस, उसको जो कैलस होता है हमारा फास्ट ग्रोइंग होता है। ठीक है, ये बहुत जल्दी इसमें ग्रोथ होती है। उसके बाद जो है छोटी छोटी, इसमें थोड़े टाइम के हम बात देखेंगे कि इसमें छोटी छोटी प्लांटलेट्स आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, उन प्लांटलेट्स को हम फिर थोड़ा ग्रो होने देंगे और उसके बाद उन्हीं प्लांटलेट्स को हम क्या करेंगे, फर्दर ट्रांसप्लांट कर देंगे पॉट्स में या हमारे जो नर्सरी बेड्स वगैरह होंगे उन प्लांटलेट्स को, और वहाँ पे थोड़े टाइम जब उनकी ग्रोथ हो जाएगी फिर उन प्लांटलेट्स को वहाँ पे ट्रांसप्लांट करके हम ऑर्चिड्स वगैरह में, फील्ड्स वगैरह में ट्रांसफर कर दें। तो टिश्यू कल्चर में हमने सिंपली एक ये चीज़ देखी है कि हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ये सारी चीज़ों से हम प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। टिश्यू कल्चर में हम सिंपली सेल या टिश्यू से भी प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, कि टिश्यू कल्चर में हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी कि यहाँ से हम भी टिश्यू कल्चर से हम फुल ग्रोन एक प्लांट को हम अपने वो है टिश्यू कल्चर मीडियम में, लैब में या किसी जगह पे भी स्टेरिलाइज मीडियम में एक छोटे से सेल से, एक छोटे से टिश्यू से भी हम फुल प्लांट को ग्रो कर सकते हैं या उसको वहाँ पे हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो आज हमने पढ़ा रिप्रोडक्शन एंड टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। उसमें हमने पढ़ा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, आज हम मेनली जो हमने डिस्कस किया। तो ये जो डायग्राम है ये ओवरव्यू है लास्ट पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने पढ़ा। उसके बाद हमने क्या पढ़ी, उसकी टाइप्स पढ़ी। जैसे हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फिजन पढ़ा, फिजन के आगे और टाइप्स हैं, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन, एंड फर्दर हमने उसमें फ्रेगमेंटेशन पढ़ा, बर्डिंग पढ़ा, रिजनरेशन पढ़ा, स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एंड टिश्यू कल्चर। ये एक ओवरऑल व्यू जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किया।